Good morning, everyone. Hope you all are fine. So, now we are going to begin with the next topic, which is indicators. Our next topic is indicators. Okay. So here we are talking about the indicators. There are two type of indicators. Type कौन कौन से हैं? हम लोग अगर ऐसे करके लिखते हैं ना तो बहुत इजीली हमें याद हो जाता है हम सब कुछ जो भी हमने याद करना है, ठीक है। तो उसे ऐसे डायग्राम में बनाकर हमेशा याद कीजिए। तो फर्स्टली है नेचुरल इंडिकेटर, देन द सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? जो कि हमें प्रकृति से मिलते हैं, नेचुरली जो हमें मिल जाते हैं, ठीक है, उन्हें बोला जाता है नेचुरल इंडिकेटर्स, जो कि हैं लिटमस। मोस्टली जो लैब की जितने भी हम टेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लिटमस, जो भी हमने एसिड या बेस का जो हमने चेकिंग करनी है वो हमेशा किससे करते हैं? लिटमस से। ओके। आफ्टर दैट टर्मरिक। टर्मरिक क्या है? हमारे घर में ही होती है, हल्दी जिसे बोला जाता है। ओके। आफ्टर दैट रेड कैबेज, देन चाइना रोज जिसे गुड़हल भी बोला जाता है। उसके बाद सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जो कि है मिथाइल ऑरेंज, एनल एंड फिनोल्फ्थलीन। ये इंडिकेटर्स जो होते हैं ये हम लोग लैब में बैठकर इनको प्रिपेयर करते हैं। ओके। नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट आवर फर्स्ट indicator, which is natural indicator. Its first is litmus. मैंने अभी बताया कि मोस्टली जो लैब की जितने भी टेस्ट होते हैं या रिएक्शंस होती हैं उनको चेक करने के लिए हम लोग लिटमस का यूज़ करते हैं। लिटमस क्या है? दो फॉर्म में आता है। जो लिटमस सोल्यूशन होता है वो किस में होता है? पर्पल कलर में होता है। और लिटमस पेपर होता है वो 2 कलर्स में होता है, रेड एंड ब्लू इन कलर। ओके। उसके बाद हम लोग अब ब्लू लिटमस पेपर की तरफ चलेंगे। ब्लू लिटमस पेपर क्या है? डजंट चेंज इट्स कलर व्हेन इन बेस। अगर उसे बेस के अंदर डाला जाए तो वो अपना कलर चेंज नहीं करेगा, मतलब ब्लू ही रहेगा। ओके। व्हेन दे टर्न रेड व्हेन दे आर इन एसिड्स। और अगर उसे एसिड के अंदर डाल दिया जाए तो उसका कलर ब्लू से किस में आ जाएगा? रेड में। ओके। तो वो ब्लू से क्या अपना कलर रेड के अंदर चेंज कर लेगा अगर उसके अंदर एसिड है तो। ओके। तो दोबारा से एक बार देख लीजिए, अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को किसी बेस के अंदर चेक करते हैं डालकर तो वो अपना कलर चेंज नहीं करेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि वो क्या है? बेस है। ओके। जो सॉल्यूशन है वो क्या है? बेसिक इन नेचर। उसके बाद अगर किसी ऐसे सॉल्यूशन में डालते हैं जिसके अंदर जो ब्लू लिटमस पेपर है उसका कलर रेड हो जाता है, तो इसका मतलब कि वो क्या है? एसिडिक इन नेचर, उसके अंदर क्या है? एसिड है। ओके। आफ्टर दैट रेड लिटमस पेपर की तरफ चलते हैं, तो उसमें क्या है? इसमें इसका उल्टा है। जो रेड लिटमस पेपर है अगर उसे ऐसे सॉल्यूशन में डाल दिया जाए जिसके अंदर एसिड है तो उसका कलर चेंज नहीं होता, वो अपने रेड कलर के अंदर ही रहता है, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक इन नेचर है या उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है। उसके बाद अगर सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया जाए जिसमें से वो रेड से ब्लू कलर के अंदर चेंज हो जाए तो इसका मतलब क्या है? वो बेस है या बेसिक इन नेचर है। ओके। तो आपको इतना समझ आया? आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू लुक एट आवर नेक्स्ट पॉइंट, विच इज़ टर्मरिक। अब टर्मरिक आपको पता है हल्दी, है ना? ये क्या है? अगर हमारे कपड़ों में कभी दाग लग जाता है तो आपने देखा होगा कि क्या है, अगर मान लीजिए दाल वगैरह लग गई है ना, आप लोग क्या करते हो? सोप से उसे साफ़ करने की कोशिश करते हो, तो सोप का यूज़ कर लेते हो, तो आपने देखा होगा कि उसका कलर किस में चेंज हो जाता है? रेड के अंदर चेंज हो जाता है ना? और बार बार उसके बाद उसको पानी से फिर धोते रहते हो तो किस में चेंज हो जाता है? वो येलो कलर में। तो अब इससे हमें क्या पता चला? इट टर्न रेड इन बेस। तो मतलब क्या था? वो जो दाल के अंदर के जो दाल थी उसमें क्या हुआ? वो बेस था, है ना? तो करके उसका कलर क्या था? रेड कलर चेंज हो गया। उसके बाद हमने वापस जो है पानी से साफ़ करते रहे तो किस में चेंज हुआ? वापस येलो के अंदर, है ना? तो क्या है, अगर एसिड्स के कांटेक्ट में आता है तो क्या हो जाता है? ये येलो ही रहता है, चेंज नहीं करता अपना कलर। ओके। इट्स स्टिल येलो। अगर कोई बेस है इसके सॉल्यूशन के अंदर
किसी बेस के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं तो क्या है, रेड के अंदर चेंज हो जाता है। आप कभी आप एक एक्सपेरिमेंट घर पे भी करके देख सकते हो कि जैसे कि आप लोग लिक्विड सोप्स ले लीजिए या कोई बर्तन वॉश करने के लिए आप लोग यूज़ करते हो, ठीक है, वो ले लीजिए एग्जाम्पल के लिए विम, है ना, उसको ले लीजिए, उसके अंदर पानी के अंदर थोड़ा सा विम डालिए और उसके अंदर क्या डाल दीजिए, थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, तो क्या उसका कलर जो है वो रेड कलर में चेंज हो जाएगी। ओके, तो इसका मतलब क्या है, वो क्या है, बेस है। आपको मैंने पहले भी बताया था, हमने नेट बेसिस के बारे में रीड किया था तो बताया था कि जो सोप है वो क्या है, बेस है। ओके, तो इसलिए उसका कलर क्या है, रेड में चेंज हो जाती है। उसके बाद आर नेक्स्ट पॉइंट इज चाइना रोज़। चाइना रोज़ भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसका नेचुरल कलर कौन सा होता है, लाइट पिंक, लाइट पिंक कलर का होता है। जब एसिडिक सोल्यूशन के अंदर जाता है तो डार्क पिंक या मजेंटा कलर का हो जाता है ये, ठीक है, एसिडिक सोल्यूशन के अंदर, याद रखिएगा। और बेसिक सोल्यूशन के अंदर क्या है, ग्रीन कलर का हो जाता है। ओके, अगर कोई सोल्यूशन बेसिक इन नेचर है तो क्या होगा, इसका कलर ग्रीन हो जाएगा, और एसिडिक सोल्यूशन है तो क्या होगा, डार्क पिंक या मिजेंटा कलर का। ओके, उसके बाद रेड कैबेज, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है और इसका नेचुरल कलर क्या है, पर्पल, ठीक है, पर्पल कलर होता है इसका नेचुरली। और लेकिन अगर एसिडिक सॉल्यूशन इसके ऊपर डाला जाए तो क्या होगा, रेड में चेंज होगा, और बेसिक सॉल्यूशन डाला जाए तो येलो में। ओके, तो ये तो थे हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमें नेचुरली मिलते हैं या प्रकृति से मिलते हैं। ओके, उसके बाद कुछ क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं जो कि हम बैठकर लैब में प्रिपेयर करते हैं। वो क्या है, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फिथिलीन। ओके, तो फर्स्ट इज मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का नेचुरल कलर क्या है, इसके नेम की तरह ही ऑरेंज। ओके, जो नेचुरली इसका कलर होता है वो क्या है, ऑरेंज। लेकिन अगर बेस के अंदर टेस्ट किया जाए तो इसका कलर चेंज किस में हो जाता है, येलो में। और एसिड के अंदर अगर इसको वो किया जाए, टेस्ट किया जाए, तो इसका कलर हो जाता है रेड। इज़ दैट क्लियर? और आपको ये बता दूं कि जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स मतलब आर्टिफिशियली जो हम प्रिपेयर करते हैं, इनको आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स भी बोलते हैं। इनको न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। हम न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस को, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आगे रीड करेंगे, उससे पहले फिनोल्फिथीलीन के बारे में हम रीड करेंगे। फिनोल्फिथीलीन क्या है, बेसिकली ये क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। वैसे ही जब हम इसे एसिड के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, ये रिमेन्स कलरलेस, ये एक मैजिक की तरह ही है, ठीक है, कलरलेस रहता है। और अगर बेस के अंदर डाल दिया जाए तो एकदम से क्या है, इसका कलर पिंक में चेंज हो जाता है। इज़ दैट क्लियर? अब हमें नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स दोनों के बारे में पता चला। हमने फर्स्टली रीड कौन सा किया, लिटमस, है ना। उसके बाद हमने रीड किया टर्मरिक, देन चाइना रोज़, देन रेड कैबेज। उसके बाद हमने सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में रीड किया जो कि थे मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फिथीलीन, है ना। जो लिटमस पेपर था रेड और ब्लू कलर में, और जो लिटमस सॉल्यूशन था वो पर्पल इन कलर, है ना। लिटमस जो पेपर था वो रेड, वो था किस में चेंज हो जाता था, ब्लू में। कब होता था, जो रेड लिटमस पेपर था वो ब्लू में चेंज कब होता था, जब वो बेस के कंटेक्ट में आता था, है ना। जो चीज़ बेस है या बेसिक इन नेचर है उसके कंटेक्ट में आने के बाद वो क्या हो जाता था, रेड ब्लू के अंदर चेंज हो जाता था। और ऐसे ही जो ब्लू लिटमस पेपर था वो क्या था, जब एसिड के कंटेक्ट में आता था वो रेड में चेंज हो जाता था, है ना। उसके बाद हमने टर्मरिक के बारे में रीड किया, वो रेड में हो जाती थी बेस के अंदर और एसिड के अंदर येलो ही रहती थी। वैसे चाइना रोज़, है ना, एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर डार्क पिंक कलर और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर ग्रीन कलर। रेड कैबेज क्या थी, एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर रेड कलर और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर येलो कलर। ओके, देन सिंथेटिक इंडिकेटर्स, मिथाइल ऑरेंज जो था ऑरेंज कलर से, जो बेस के अंदर आने के बाद येलो कलर और एसिड के अंदर आने के बाद रेड कलर में चेंज हो जाता था। उसके बाद फिनोल्फिथीलीन क्या था, बेसिकली तो ये कलरलेस होता था, है ना। एसिड के अंदर आने के बाद कलरलेस ही रहता था और बेस में क्या हो जाता था, पिंक कलर में हो जाता था। अब ये तो थे हमारे इंडिकेटर्स।